नमस्कार मित्रों, आज अपन शुरू कर रहे हैं हिंदी का जो सबसे पहला जो पॉइंट है वर्ण। देखिए मित्रों, अगर हम बात करें मानक हिंदी की तो मानक हिंदी के अंतर्गत वर्णों की संख्या होती है 52। और अगर हम बात करते हैं मुख्य वर्णों की तो मित्रों मुख्य वर्ण हैं अपने 44 यानी कि 44। अब देखिए मित्रों, इन वर्णों को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, यानी कि एक स्वर हुआ और एक हुआ व्यंजन। अगर हम बात करते हैं स्वरों की तो इसकी जो संख्या है वो है 11 यानी कि 11। ध्यान रखें मित्रों कि स्वरों को दूसरा नाम दिया गया है मात्रा। क्या दिया गया है? मात्रा। देखते हैं अपन कि स्वर कौन कौन से हैं और उसको हम किन किन नामों से जानते हैं। तो चलिए अपन आगे की ओर अग्रसित होते हैं। अ के बाद आता है आ, ई, बड़ी ई, ऊ, उसके बाद आता री, उसके बाद ए, आई, ओ और औ। यहाँ हम ध्यान केंद्रित करें तो अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हो जाता है 11। अगर हम बात करें मात्रा की तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि यह आपके व्यंजन के साथ जुड़कर प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ते हैं मित्रों तो देखिए आ की मात्रा बोले तो ये आ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये री, ये ए, ये बड़ा ए, ये ओ और ये औ। ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? मात्राएं हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इनके स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं, जिससे अपना जो आगे का वीडियो बनेगा संधि का, उसमें स्वर संधि में ये पूरा का पूरा जो मात्राओं का जो ज्ञान है उससे अपन को संधि समझने में आसानी रहेगी। तो चलते हैं मित्रों स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हम लेते हैं वो होता है मूल स्वर, जिसको लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें साहित्य से संबंधित बिंदुओं की तो मित्रों साहित्य के अंतर्गत जो आपके कला पक्ष होता है यानी कि काव्यखंड, उसमें एक टॉपिक बनता है आपका छंद का। दोहा, सौरठा, हरिगीतिका, उल्लाला, ये सारे क्या होते हैं? छंद होते हैं। छंद में भी मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद में उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रयोग। वो होता है आपके छंद में मात्राओं का, देखो मूल स्वर है, लघु स्वर है, इसी को कहा जाता है ऋस्व स्वर। लघु से तात्पर्य होता है कि एक मात्रा, ठीक है ना मित्रों, जो छंदों में काम आता है। अब अपन देखते हैं इसकी संख्या जो है वो कितनी है अपने पास? 4 है। कौन कौन से? अ, उसके बाद ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद री, ये है आपके मूल स्वर। बाकी जो भी बचे हैं उसको हम क्या करेंगे? दीर्घ स्वर के अंतर्गत लेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। देखिए मित्रों, ये है आपका दीर्घ ऑब्लिक गुरु स्वर। जो भी बाकी बचे यानी कि 11 में से 4 को निकाल दीजिए आप, बाकी कितने बचते हैं? 7। कितने बचे हैं? 7। कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, ऊ, ए, बड़ा ए, ओ और औ। ये सारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ या गुरु स्वर। पुनः बात करूंगा कि जब हम छंदों को काउंट करते हैं मात्रिक छंद के अंतर्गत तो गुरु की मात्रा मानी जाती है 2 और लघु की मानी जाती है 1। अब देखिए मित्रों,
ये तो हो गया इसका दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं इसी के तीसरे पॉइंट की। यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ तीसरा पॉइंट, जिसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर की संख्या है मित्रों 4। कौन कौन से हैं? पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि संयुक्त होता क्या है। संयुक्त से तात्पर्य है कि दो स्वरों के मेल से एक नए स्वर का निर्माण होना। तो देखिए मित्रों कि ये है ए, आई, ओ और औ, ये आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ध्यान रखना मित्रों कि संयुक्त स्वर जिसके अंतर्गत अगर मैं ए को लूं या ओ को लूं, यानी कि एक मात्रा वाले, ये दोनों मिलकर आपके गुण संधि का निर्माण करते हैं। कौन सी संधि? गुण संधि का। और जब हम मात्राओं की वृद्धि कर देते हैं, क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं, यानी कि ये देखिए आप, ये मैंने वृद्धि की है, तो वृद्धि करते इसका नाम पड़ गया कौन सा? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4, जिसको कहते हैं समान स्वर। समान स्वर के अंतर्गत इनके बनते हैं जोड़े, और इसके जोड़े हैं मित्रों आपके 3। कौन कौन से हैं? ये अ और ये आ, एक जोड़ा। दूसरा है ई और बड़ी, दूसरा जोड़ा। तीसरा है आपका ऊ और बड़ा ऊ, ये आपका तीसरा जोड़ा। तो इन तीनों जोड़ों को हम किसके अंतर्गत लेंगे? समान स्वर के अंतर्गत। और मित्रों ध्यान रखना कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि संधि के अंतर्गत स्वर संधि के लिए ये सारे के सारे स्वर ही कार्यरत होते हैं, और स्वर संधि के पार्ट होते हैं 5। तो जिसके अंतर्गत जो पहला पार्ट है उसको कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि का निर्माण इन समान स्वरों से ही होता है। तो देखिए मित्रों कि दीर्घ स्वर संधि नंबर 1, उसके बाद गुण संधि नंबर 2 और वृद्धि संधि नंबर 3। यानी कि इन स्वरों को समझने से अपन को स्वर संधि बहुत ही आराम से समझ में आ जाती है। तो मित्रों ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हमने केवल और केवल स्वरों की बात की है और स्वरों के प्रकार कौन से हैं। मैं पुनः आपसे वार्तालाप से जुड़ूंगा इस स्वर के बाद, जो अपन का नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसका नाम होगा अपने व्यंजन, यानी कि स्वर के बाद व्यंजन कौन कौन से हैं और उसके व्यंजन के पार्ट कौन से हैं। तो इससे संबंधित मैं आपको कुछ और जानकारी भी दे देता हूँ। देखिए मित्रों, यहाँ जो हमने स्वरों के जो पार्ट बताए हैं, स्वर कितने हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है इनके अतिरिक्त। तो हम बात कर रहे हैं मित्रों, वो है आपके अर्ध स्वर। क्योंकि ध्यान रखना, ये जो अर्ध स्वर होते हैं, कौन से? अर्ध स्वर। कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है, और उस समय विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है अपने स्तर पर, वो केवल अ से लेकर औ तक ही किया है, और उनको ये आइडिया या अनुमान नहीं होता है कि आखिर अर्ध स्वर है क्या। तो मित्रों अर्ध स्वर होते हैं य और व, य और व। पुनः कह रहा हूं, क्योंकि जब हम बात करेंगे संधि की, तो संधि के अंतर्गत देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन स्वर संधि के अंतर्गत स्वरों का ही कार्यक्रम चलता है, और स्वरों के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर संधि के भेद होते हैं अपन के 5। कितने होते हैं मित्रों? 5 होते हैं। 5 में से देखिए आपको दीर्घ स्वर संधि मैंने दिखाया है, उसके बाद में सेकंड नंबर गुण संधि दिखाया है, उसके बाद में थर्ड है अपन की वृद्धि संधि। अर्थात इनके अलावा अभी 2 पार्ट अपन के
बाकी रह जाते हैं मित्रों। तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं अपन। वो है मित्रों आपके नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। अब देखिए मित्रों, यण संधि और अयादि संधि में आपके य और व का ही कार्यक्रम चलता है। अर्थात जैसे कि अगर हम बात करें मित्रों कि यण संधि की, तो य व र से पूर्व अर्धवर्ण आए, मुख्य बात क्या, य और व। और अगर हम बात करें अयादि संधि की, तो इसके अंतर्गत देखिए मित्रों, हम बात करते हैं कि अय, आय, अव, आव, यानी कि य और व का इसके साथ प्रयोग होता है। इसीलिए मित्रों य और व को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ मित्रों हम देखते हैं कि स्वर का जो पार्ट है अपन का, स्वर किसे कहते हैं। अब देखिए एक बात मुख्य, हमने पूरे स्वरों की संख्या बताई है, स्वर कौन कौन से हैं, इसके पार्ट कौन से हैं, अर्ध स्वर कौन से हैं। अब सबसे अंत में हम ये बात करते हैं मित्रों कि स्वर, स्वर से तात्पर्य मात्रा, अर्थात वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित या चिह्नित किए जाते हैं उन्हें ही स्वर कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, इसके अंतर्गत ध्यान रखें अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली गई है, इसीलिए मित्रों इनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अगला वीडियो अपना जो बनेगा वो बनेगा व्यंजन का। धन्यवाद।